और खुद को शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद गहरा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिमठ उत्तराखंड का शंकराचार्य होने का दावा करते रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में पवित्र स्नान के दौरान ये विवाद तब और गहरा गया जब मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने को लेकर स्पष्टीकरण मांग लिया। नोटिस में कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में लगे बोर्ड पर उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य प्रदर्शित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर रोक लगाई थी। इसके अलावा यह भी अदालत ने कहा था, सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि अंतिम फैसला आने तक कोई संस्था शंकराचार्य का नियुक्ति समारोह नहीं कर सकती। स्वरूपानंद सरस्वती ने किसी को उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया था। अविमुक्तेश्वरानंद ने फर्जी तरीके से पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया था। साल 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद मनगढ़ंत तरीके से बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने। तो ये फर्जी तरीके से पट्टाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया था। साल 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद मनगढ़ंत तरीके से बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने। तो ये अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और इधर अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए बर्ताव को हिंदुओं का अपमान बताते हुए 24 जनवरी से भोपाल में उपवास करने का ऐलान किया है। प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान, ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहां से पूछा। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर महंत विष्णु दास ने निशाना साधा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अव्यवस्था फैलाने के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी इतने बड़े धर्म गुरु हैं और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों सनातनी लोग आ करके माघ में स्नान कर रहे हैं और उनको सिंहासन पे बैठ करके वो स्नान चाहते हैं करना। एक धर्म गुरु हो, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? अपने भक्तों की सेवा करना। जो शिष्यगण है, आप तो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन बहुत भोजशाला विवाद, इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है और शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो पूजा की इजाजत है वो भी एक तरह से मिली हुई है। सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा होगी और परंपरा के अनुसार पूजा करने की इजाजत दी गई है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी। कल बैरिकेडिंग और बाकी के तमाम इंतजाम किए जाएंगे।
Supreme Court has passed the following order. The Honorable Supreme Court has directed that the traditional puja which is going on in the premises in question on Vasant Panchami will continue to happen. Apart from this, Mr. Salman Khurshid has indicated that they will indicate a number to the district administration as to how many people want to offer namaz. They will be assigned pass, and from 1 to 3 in the premises in question in a designated area. और इधर भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसका पालन करना चाहिए कि पूजा भी हो और नमाज भी पढ़ी जाए। मैं समझता हूँ कि यही कोर्ट कह रहा है, यही बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कह रहा है। इस मामले में भी पूर्व में जब भी विवाद हुआ है, सरकार द्वारा सभी पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए विवादों का निपटारा किया गया है। इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को वो समय याद करना चाहिए जब उनकी सरकार में इस मामले को हवा दी जाती थी, प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ा जाता था ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। और भोजशाला को लेकर जारी घमासान के बीच इमरान मसूद और साजिद रशीदी ने हिंदू संगठनों पर निशाना साधा है। भोजशाला विवाद आपने सुना होगा। हिंदू फ्रंट ने कहा है कि वहां मुसलमानों को इजाजत ना दी जाए, सुप्रीम कोर्ट पर उसकी सुनवाई होनी है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं इस बात को लेकर कि जब भी किसी मस्जिद का मामला सामने आता है तो कोई भी कोर्ट फट से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और तुरंत उस पर निर्णय दे देते हैं। सवाल यह है कि 3.5 करोड़ पेंडिंग हैं केस इस तरह के, और उनमें हजारों केस ऐसे हैं कि जो बच्चे बेल के लिए तरस रहे हैं और केस उन पर नहीं चल रहा है। शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ एक पेंट केमिकल गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे आग लगी है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कई दमकलें मौके पर पहुंची हुई हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक कामयाबी मिली नहीं है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तस्वीरें बंगाल के उत्तर 24 परगना की है, जहां पेंट केमिकल गोदाम में आग की लपटें दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पेंट केमिकल गोदाम में आग लग गई है और केमिकल में आग लगने की वजह से इस पर काबू पाना उतना ही कठिन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आग का तांडव। तो कई गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच चुकी हैं और फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। पेंट केमिकल फैक्ट्री का ये गोदाम है जहां पर आग लगी है। पूरे इलाके में इस आग से हड़कंप मचा हुआ है। गोदाम है, केमिकल होने की वजह से आग देखते ही देखते बहुत तेजी से फैली है।